जय श्री राधा। पौष पूर्णिमा, पौष मास की पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाई जा रही है। पौष पूर्णिमा या वर्ष में जो भी पूर्णिमा की तिथियां 12 पूर्णिमा होती है ना, तो ये सभी तिथियां होती हैं स्नान और दान की। आज के दिन विशेष पूजन अर्चन किनकी करनी चाहिए? लक्ष्मी विष्णु भगवान की। तो दोस्तों, लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ आज पौष पूर्णिमा पर कौन से वो उपाय हैं जो आपको अपने घर में आर्थिक बरकत के लिए जरूर करना चाहिए। देखिए, नववर्ष की सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल की पहली पूर्णिमा है। पहली पूर्णिमा पर ही हम चाहेंगे कि माता लक्ष्मी हमारे घर पधारे और स्थिर और स्थायी वास करे। तो ऐसे में आज सुबह सबसे पहले तो उठकर हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो लोग व्रत करें वो भी, और जो व्रत ना करें वो भी विशेष पूजन अर्चन पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। देखिए, हमारे धर्म में ना कई ऐसी तिथियां होती हैं जो बेहद शुभ होती हैं, जैसे कि एकादशी की तिथि, जैसे कि पूर्णिमा की तिथि, जैसे कि तिरोदशी की तिथि, चतुर्थी की तिथि, मासिक दुर्गा अष्टमी की तिथि, मासिक चतुर्दशी की तिथि। ये बेहद शुभ होती हैं। कोई साप्ताहिक व्रत देखिए करते हैं, व्रत कर रही हैं तो पूजा पाठ का विधान तो होता ही है। इन तिथियों पर हमें विशेष पूजन इन देवी देवताओं का, जिनकी निमित्त ये तिथियां होती हैं, जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा की तिथि होती है लक्ष्मी नारायण की तिथि। पूर्णिमा पर हम भगवान श्री विष्णु के ही सत्यनारायण स्वरूप की पूजा करते हैं और पूर्णिमा पर पूजन होता है चंद्रदेव का। तो जो मैं उपाय आज बताऊंगी, कुछ चंद्रदेव के निमित्त बताऊंगी। जैसे कि अगर आप मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, स्वास्थ्य में आपकी कोई परेशानी है, तो आपको उसमें राहत मिलेगी। और आपके परिवार में खासतौर पर पति पत्नी के संबंधों में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसमें आपको उसका बहुत असर दिखाई देगा। तो पहला उपाय देखिए, चंद्रदेव के निमित्त ही जान लेते हैं। देखिए, पूर्णिमा का व्रत जो लोग करते हैं, चंद्रमा के अर्घ्य के साथ ही उनका व्रत पूर्ण होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो पूर्णिमा, किसी भी विशेष पूर्णिमा पर इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें करना क्या होगा आपको? चंद्रदेव को जैसे ही चंद्रोदय हो, देखिए पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा पर वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। चंद्रोदय के समय को ध्यान में रखिए अपने शहर के, और चंद्रोदय के समय में आपको एक पात्र में, देखिए चंद्रमा को अगर हम चांदी के पात्र से जल अर्घ्य देते हैं ना, तो बहुत शुभता ये हमारे जीवन में लेकर आता है। अगर नहीं दे सकते तो पीतल ले लीजिए। पीतल के पात्र में आपको थोड़ा जल लेना है। तीर्थ का जल हो तो बहुत, नहीं तो शुद्ध जल ले ले। उसमें दूध मिलाना है। दूध मिलाइए, शक्कर मिलाइए, सफेद फूल मिलाइए और उसी जल से चंद्रमा को अर्घ दीजिए, मतलब मीठे जल से। और प्रार्थना यही कीजिए अर्घ देते समय कि आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बन जाए, आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाए, चंद्रदेव की कृपा से आप स्वस्थ हो जाएं। और तीसरा, अगर आपके मानसिक कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए, इसकी प्रार्थना करते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए और अपनी ये मनोकामना उनसे कहकर प्रणाम करना चाहिए। अब देखिए, जो दूसरा मैं उपाय बताने जा रही हूँ इस पौष पूर्णिमा पर, आगे की पूर्णिमा पर भी आप कर सकते हैं। इसमें करना क्या है? लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए आज आपको देखिए पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष को सुबह आपको दूध मिश्रित, हल्दी मिश्रित जल से सिंचित करना है। इस पौष पूर्णिमा पर आप पुष्प अर्पित करें, शुद्ध घी का एक दीपक लगाएं। शाम के समय भी आपको शुद्ध घी का दीपक पूर्णिमा की तिथि में लगाना चाहिए। जैसे अमावस्या की तिथि में हम सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं, वो पितरों के निमित्त लगाते हैं, लेकिन पूर्णिमा की तिथि में सुबह और शाम अगर शुद्ध घी का हम दीपक लगाते हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त लगाते हैं, मैया लक्ष्मी के निमित्त लगाते हैं। इससे हमारे घर में धन संपदा की हमेशा बरकत रहती है। तो जरूर कीजिएगा। तीसरा, पूर्णिमा की तिथि में अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से आपको स्वास्तिक, शुभता की निशानी स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ जरूर बनानी है। हल्दी थोड़ा सा जल में मिश्रित करें और उससे स्वास्तिक बना लें। थोड़ा और जल मिश्रित करके आपकी जो चौखट है उसका लेपन पूर्णिमा की तिथि में हल्दी से अगर आप करते हैं, हल्दी जल से, बहुत शुभता लाता है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस कार्य को अगर आप सुबह सुबह, जैसे ही आप सुबह स्नान आदि कर लेते हैं, मतलब सूर्योदय के तुरंत बाद, सूर्योदय के समय, और उसके बाद अपने चौखट पर हल्दी मिश्रित जल या हल्दी का लेपन करते हैं पूर्णिमा की तिथि में, तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। उसी समय घर के मुख्य द्वार की दोनों तरफ शुभता की निशानी स्वास्तिक हल्दी से बनाइए। देखिए किस तरह से मां लक्ष्मी सदैव और स्थायी स्थिर वास आपके घर में
करती हैं आपको खूब बरकत देखने को मिलती है। तो इस पौष पूर्णिमा पर ये तीनों उपाय ज़रूर अपनाइएगा। उम्मीद करती हूँ ये सभी उपाय आपके लिए कारगर साबित हो रहे हैं। अगर किसी भी तरह का कोई अंदेशा, कोई संशय, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर आप स्वयं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से बहुत ही सरल, बहुत ही आसानी से किए जाने वाले उपाय टोटके मैं आपके साथ लगातार शेयर करती हूँ। जय श्री राधा।